साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। 140 में सबसे पहले 140 में 2 से भाग देंगे, क्योंकि इकाई अंक 0 होने के कारण 2 से डिवाइड करते हैं। भाजकता के नियम सब जानते हैं कि जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। 140 में 2 का भाग देंगे 2 का भाग देंगे 35। अब 35 में 5 का भाग देंगे 7, 7 में 7 का भाग देंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 में 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 की घात 2, 5 गुणा 7 घात के रूप में, क्योंकि 2 दो बार है, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। नेक्स्ट है 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 156 में सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 78 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 39 आएगा। अब 39 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का देंगे, 3 का भाग देंगे कितना आएगा 13, 13 में 13 का भाग देंगे 1। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 दो बार है तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखा है। अगला है 3825 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। 3825 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे, क्योंकि 3 की भाजकता का नियम होता है यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। इधर 3 का भाग देंगे एक बार, 8 में 3 का 2 बार, इधर 7 और 5। अब 1275 में 3 का भाग जाएगा, 3 और 7 10, 5 15 जाएगा, 3 चौक 12, 7 में 3 का 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 15 में 3 का भाग देंगे 5 दिया 15। 425 में 3 का भाग जा रहा है नहीं, अब 5 का जाएगा, 5 का भाग देंगे 42, 42 में 5 का भाग देंगे 8 बार, 2 बचे 25, 25 में 5 का भाग देंगे 5 बार, 85 में 5 का भाग देंगे 17, 17 में 17 का भाग देंगे कितना आएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 3 की घात 2, 5 दो बार है तो 5 की घात 2 इंटू 17। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना, उनके गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 5005 में किसका डिवाइड देंगे, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, सीधा 5 का जा रहा है, 5 एकम 5, इधर 0 0, 5 एकम 5, 1001। अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है,
जा रहा है। 3 दिया 9, नहीं जा रहा। 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7, 7 पर जा रहा है, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौक 28, 7 दिया 21, 143 में 7 का भाग नहीं जा रहा। अब किसका जाएगा? 11 का। 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, 11 दिया 33, 13 से देंगे 13 एकम 13। 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 7429 का अभाज्य गुणनखंड 7429 में 2 से डिवाइड नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, ये सीधा जा रहा है 17 से, 17 से। 17 चौकू 68, कितने बचे? 6, 70 51, कितने बचे? 11, 17 चक्की 102, 17 7 119, कितने बार गया? 437। अब 437 19 का जाएगा, 19 दूना 38, कितने बचे? 5, 19 3 27, इधर 23 का भाग जाएगा 23 में 1। 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23। दोस्तों सभी में घात। इसी प्रकार का एक प्रश्न और आता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल की घातों को योग के रूप में लिखिए। जैसे यहाँ पे आपको घातों के योग के रूप में पूछे तो आपको क्या करना है, इन सभी घातों को जोड़ना है। यहाँ पे 2 + 1 + 1 बराबर कितने हो गए? 4। ये घातों के योग के रूप में ये प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समवर्तक होता है, जिसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। एलसीएम क्या होता है कि वह संख्या जो छोटी से छोटी होती है, जो दी गई संख्याओं में भाग जाता है। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोअर कॉमन मल्टीपल। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद में इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे और फिर उनकी सत्यता की जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम बराबर होते हैं या नहीं। जैसे आपको पहला प्रश्न दे रखा है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 13, फिर 2 का डिवाइड करेंगे, नहीं जा रहा, 13 का करेंगे कितना आएगा? 1। उसके बाद में 91 का डिवाइड, 91 में 7 से डिवाइड करेंगे 13, फिर 13 में 1, मतलब 26 में 2 का भाग देंगे 13, फिर 13 में 2 का 13 में 13 का देंगे 1, 91 में 7 का भाग देंगे 13, 13 में 13 का भाग देंगे 1, मतलब 26 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 7 गुणा 13। दोस्तों एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम उभयनिष्ठ घात। न्यूनतम उभयनिष्ठ घात जैसे 2 की घात 1 है, 13 की घात 1 है, 7 की घात 1 है, 13। यहाँ पे न्यूनतम उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 13। एलसीएम क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे जो बाकी का बचेगा उसको भी लेना है, 2 गुणा 7 गुणा 13, 13 से 91, 91 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 182। 182। अब यहाँ पे सत्यता की जांच वेरीफाई करेंगे, सत्यता की जांच।
कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे दोनों संख्याएं दे रखी है 26 और 91, और यहाँ पे दे रखी है आपको एचसीएफ दे रखा है 13, एलसीएम दे रखा है 182। यहाँ पे इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर होता है। इधर 13 दूना 26 असल की 2, 13 8 104 और 2 106 असल की 10, 13 का 13, 13 10 23, 2366। तो इसका भी 2366 आएगा। ये आपके सत्यता की जांच कि 26 और 91 का एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, और फिर सत्यता की जांच में दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता